देखिए, भगवान की पूजा हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर हिंदू है, चाहे वो किसी भी ब्रदरी का है, अपने सनातन संस्कृति का है, तो पूजन तो हम अपने सभी इष्ट और देवताओं का पूजन करते हैं। तो विश्वकर्मा भगवान तो हम सदियों से उनकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ आज भी कारीगर, चाहे हमारे यहाँ जैसे जेवर बनाने वाले जो हथौड़ी होती है, निहाई होता है, जो जितने भी औजार होते हैं, ये विश्वकर्मा पूजनोत्सव के दिन उनकी पूरी सफाई के साथ करने के बाद उनका पूरी तरह से जिस प्रकार से श्रद्धा के साथ हम पूजन सभी लोग करते हैं। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा वाराणसी में हूँ और हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सेठ स्वर्णकार मौजूद हैं। आपसे हम आपके संगठन के बारे में और जो आपकी वंशावली है उसके बारे में और सामाजिक स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। सत्यनारायण जी, विश्वकर्मा किरण में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले तो मैं अपने आपको, आप हमारे बीच में आए और अपने जो विश्वकर्मा वंशज हैं उस प्रक्रिया में स्वर्णकार समाज के भी आपने एक स्थान दिया, इसके लिए आपके इस चैनल विश्वकर्मा किरण को मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं कि जो भी हमारे शुभचिंतक इस न्यूज़ चैनल को देखें, अपने बारे में, अपने समाज के बारे में जन जागृति के साथ आगे बढ़ें। आप स्वर्णकार संघ के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, वाराणसी के रहने वाले हैं। वाराणसी में अपने जो ये विश्वकर्मा समाज है जिसमें मनमय तो अष्टाशिल्पी दैवज्ञ पांचों लोग हैं, इनकी क्या स्थिति है, आपस में क्या सामंजस्य है? देखिए, हकीकत में तो हम लोग ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से हैं और विश्वकर्मा जो भगवान हैं उन्हीं की सृष्टि के हम लोग रचयिता हैं, जिसमें 5 लोग आते हैं: स्वर्णकार, लौहकार, ताम्रकार, शिल्पकार और काष्ठकार। यह 5 लोगों में जैसे हम लोग उसको उपनाम में बोलते हैं सुनार, लुहार, ठठेरा, बढ़ई, कोहार। तो ये हम विश्वकर्मा जी के मानस पुत्रों में हैं। हमें एक साथ मिलकर एक साथ जो काम करते हैं, शिल्प का काम सभी लोग हैं। इस 5 लोगों का काम शिल्प का है। यह चाहे सुनार हो तो गहना रकम बनाते हैं, जेवर बनाते हैं, और लोहार है तो लोहे का भी जो कलाकृति उसका काम करते हैं, बढ़ई हैं तो लकड़ी के कृति से काम करते हैं, और ताम्रकार है, ठठेरा लोग हैं, यह भी मूर्ति और मूर्ति के बर्तन, यह सारे चीज़, इन सारे कलाकृति हैं। ये कला के एक श्रेणी हैं। इन सबको एक साथ लेकर हम लोग बनारस में तो करीब करीब एक साथ हैं। आगे इसको ज़रूरत है कि आगे भी अपने एक देखते हैं कि IGI चला है गवर्नमेंट के तरफ से, तो उसमें जो भी हमारे कलाकृति हैं उसको बहुत से प्रोत्साहन भी मिला है। देश विदेश में हमारे काम को जा रहे हैं हम। आप जैसे सराफा लाइन में आप देखेंगे तो गुलाबी मीनाकारी और काष्ठ कला उद्योग, यह सब बहुत ही अच्छे पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार हो रहा है। इसके लिए हम माननीय मोदी जी सरकार को भी धन्यवाद देंगे कि हमारे कलाकृति को आगे बढ़ाने का काम किया है। इसमें हम 5 भाई मिलकर आगे बढ़ें, ऐसा हम सभी का प्रयास है। तो सामाजिक स्थिति पर आपने बताया कि शिल्प के बारे में बताया, काष्ठ शिल्प, लौह शिल्प, स्वर्ण शिल्प, इन सब के बारे में आपने बताया और सामंजस्य भी है जी। तो क्या ये जो संपूर्ण जो स्वर्णकार समाज है, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं वो कहते हैं हम राजपूत हैं, कुछ अपने को कायस्थ बताते हैं, वास्तव में स्वर्णकार है किसका वंश है? देखिए, स्वर्णकार का जिसे वंश की बात की है तो हमने पहले कहा कि विश्वकर्मा जी के हम लोग वंशज हैं। अब रह गए स्वर्णकारों में जैसे एक होता है उपजाति, नहीं उसमें एक टाइटल देते हैं। तो जहाँ जहीं जिस रहते हैं, जैसे हम बनारस के हैं तो हम सेठ लिखते हैं, कुछ लोग छत्री भी लिखते हैं, कुछ लोग ब्राह्मण जिस जगह के रहने वाले हैं वहाँ का कुल विशेष एक मूल होता है, उस मूल के नाम से अलग अलग प्रकार के, जैसे आप इधर पश्चिम में चले जाएंगे तो वहाँ पर रस्तोगी लिखते हैं, अपने समाज की मैं बात कर रहा हूँ, स्वर्णकार समाज की। अब पूर्व में चले जाएंगे वहाँ गुप्ता लिखते हैं। तो ये टाइटल जगह जगह के लोग करते हैं, लेकिन हम लोग पूर्ण रूप से सुनार हैं और विश्वकर्मा जी के वंशज ऐसा हम मानते हैं। हमें जो जानकारी है, आप यहाँ बनारस के अंदर विश्वकर्मा समाज द्वारा सजाए मंच पे आप
अतिथि के रूप में सम्मिलित होते हैं और उनके हर कार्यक्रम में आप सम्मिलित होते हैं। आपके साथ में विश्वकर्मा समाज के ही लोग बैठे हुए हैं, पंचमुखी विश्वकर्मा मंदिर के पदाधिकारी लोग हैं। तो स्वर्णकार समाज यहाँ का भगवान विश्वकर्मा की जो पूजा होती है 17 सितंबर को, उसमें कितना भागीदार होता है? देखिए, भगवान की पूजा हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। अगर हिंदू है, चाहे वो किसी भी ब्रदरी का है, अपने सनातन संस्कृति का है, तो पूजन तो हम अपने सभी इष्ट और देवताओं का पूजन करते हैं। तो विश्वकर्मा भगवान तो हम सदियों से उनकी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ आज भी कारीगर, चाहे हमारे यहाँ जैसे जेवर बनाने वाले जो हथौड़ी होती है, निहाई होता है, जो जितने भी औजार होते हैं, ये विश्वकर्मा पूजनोत्सव के दिन उनकी पूरी सफाई के साथ करने के बाद उनका पूरी तरह से जिस प्रकार से श्रद्धा के साथ हम पूजन सभी लोग करते हैं, यह भगवान की पूजा करना। और एक चीज़ आपने कहा कि हम अतिथि के रूप में जाते हैं। मैं अतिथि के रूप में नहीं जाता हूँ, मैं भगवान के पूजन के रूप में जाता हूँ, भगवान के साधक के रूप में जाता हूँ, एक कार्यकर्ता के रूप में जाते हैं। और हमारे विश्वकर्मा समाज के लोग हमको यह सम्मान देते हैं, तो उनका ही यह बड़कपन है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बहुत अच्छा है। तो आप विश्वकर्मा समाज के लोगों से और अपने जो स्वर्णकार समाज के लोग हैं, अभी हमें लगता है कुछ लोग भटके से हैं, उनके लिए कोई संदेश आप छोड़ना चाहते हैं? नहीं, देखिए, भटके नहीं हैं, जानकारी का अभाव है। हम जैसे हमारे लोहार हों, चाहे वो कुहार हों, चाहे सोनार हों, चाहे ताम्रकार हों, ये सब लोग अपने अपने काम में आज की स्थिति में जिस प्रकार से महंगाई दर है, उनको अपने जीवनचर्या में, दिनचर्या में समय निकल जाता है, वो अपने शास्त्र को देख नहीं पाते हैं। और हमारी जागरूकता की भी कमी है कि हम उनके पास पहुंच नहीं पाते हैं। अब ज़रूरत है कि हमारे ये सारे विश्वकर्मा समाज, ठठेरा समाज और कुहार समाज, लाहौकार समाज, जितने भी हैं, सब लोग मिलके एक मंच पर बैठना शुरू किए हैं। और जब ये बैठना शुरू किए तो धीरे 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 सनय सनय हम आगे बढ़ेंगे और हमारा समाज एक होगा। एक दूसरे के प्रति हम सम्मान देंगे, तभी हमें सम्मान प्राप्त होगा। ये बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका कि आज हम लोगों को एक मंच पर बिठाकर इतने बड़े चैनल पर हम लोगों को आगे ले चल गए और हमारे संदेशों को और विश्वकर्मा भगवान के प्रति कृतज्ञता, भगवान का के प्रति हम अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं कि और एक अपील भी करते हैं कि 17 सितंबर को पूरे देश में जो भी हम हिंदू सनातन संस्कृति के लोग हैं, उसी दिन 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा की पूजन अपने घर में, अपने दुकान पे, शॉप पे, छोटे चाहे बड़े रूप में एक श्रद्धा के साथ एक पुष्प रखकर भगवान की पूजन जरूर करें और सबको प्रसाद वितरण करें, ऐसा मेरा अपील है। जय विश्वकर्मा। जय विश्वकर्मा।